सो आज है हमारा टॉपिक बायो का। बायो के अंदर हम टॉपिक के अंदर पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। जैसे कि आपको पता है मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा आता है हमारा GS कोर्स। तो आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कौन सा नहीं है? देखिए, लार्ज स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में काम करता है। एक होता है स्मॉल स्पेक्ट्रम, ठीक है, और जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, स्मॉल या नैरो मतलब छोटा, और छोटा स्पेक्ट्रम डेट मीन्स छोटी बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है वही देख लो। पैरासीटामोल इज़ नॉट ए एंटीबायोटिक। पैरासीटामोल जो है आपकी ये क्या है, ये आपकी एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, मैंने केमिस्ट्री के अंदर भी बताया था आपको, जो पेन को ख़त्म करते हैं, ठीक है, दर्द को ख़त्म करते हैं। एक होते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हो गया, जो आपके बुखार को ख़त्म करते हैं, फीवर को ख़त्म करते हैं, तो वो पैरासीटामोल है। तो पहली बात तो पैरासीटामोल इज़ नॉट द एंटीबायोटिक। आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका? ए ऑप्शन बन जाएगा। पेनिसिलिन भी आपकी जो है ब्रॉड में नहीं आती, स्मॉल में आती है, लेकिन कुछ सिंथेटिक आपके जो हैं पेनिसिलिन है जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, ये ब्रॉड का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आपको पेनिसिलिन पता होना चाहिए। पेनिसिलिन किसने ढूंढी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और कौन से फंगस से ढूंढी थी? पेनिसिलियम नोटेटम से ढूंढी थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इसमें सिर्फ नैरो और ब्रॉड का याद करो, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नैरो में पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी आता है, और ब्रॉड के अंदर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, अमीनो पेनिसिलिन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कैम्पिसिलिन ये आते हैं। तो ये सिर्फ आपको दो याद करने हैं और याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मत याद करने बैठ जाना नीचे से सारी दवाइयाँ, ठीक है। तो आंसर इसमें पहले दो ही याद करो, आंसर है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी, प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग। प्लांट जो हैं वो एनिमल से कैसे डिफरेंट है? देखिए जी, डिफरेंट वो इसी कारण है क्योंकि उनका जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, लेकिन एनिमल जा सकते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स में देखने को आपको मिलती है, लेकिन इंसान जो होता है एनिमल कैटेगरी के अंदर, ये ओवरऑल ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। सो प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड ग्रोथ है, डेट मीन्स आपकी स्थानीय विकास है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बाकी आपको एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मैं बता देता हूँ कि ये जो होता है लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ होती है, यहाँ पे भी लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो है पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में ग्रोथ होती है, लेकिन ये एक ही जगह के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स की जड़ों में ही ग्रोथ होती है, जड़ों में, दैट इज रूट्स के अंदर ही ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर एब्सेंट इन द एनिमल्स। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो डिवीजन वाली चीज़ होती है, जहाँ पे सेल का साइज बढ़ता है एनिमल्स प्लांट्स के अंदर, वो ऑब्वियसली बात है एनिमल्स में नहीं होगा और यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। नेक्स्ट है, बैम्बू इज ए टाइप ऑफ। जो बांस होता है ये क्या है? ये बांस जो है किस कैटेगरी में डालते हैं हम? तो इसको हम कहते हैं ग्रास। एक्चुअली ये ग्रास होती है, घास होती है, गलत मत कर देना। ये एक ट्रू ग्रास फैमिली से जो है बिलोंग करता है, असली ग्रास है ये, और इसकी फैमिली का नाम है दैट इज पोएसिए इज़ द फैमिली। मैंने आपको फैमिली का नाम जानबूझ के लिखवाया है यहाँ पे, अगर बाई चांस पूछ लिया, ठीक है। पोएसिए, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ये किसी भी एरिया में हो सकती है, ठंडे एरिया में भी हो सकती है, ये हॉट ट्रॉपिकल एरिया में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। बैम्बू ट्रीज इसको कहा, कई बार बैम्बू ट्रीज कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ग्रास होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? जैसे आपके कोई खाना वगैरह होता है, ठीक है, खाने में ऊपर मतलब उसको डिज़ाइन करने के लिए, फ्लेवर करने के लिए, ठीक है, फ्लेवरिंग के लिए, और एरोमेटिक मतलब उसमें फ्रेगनेंस आ जाए, पुदीना, धनिया, ये सारी चीज़ें, क्लियर, वो हर्ब्स का काम होते हैं। मेडिसिनल पर्पस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, तो वो होते हैं हर्ब्स, क्लियर। ट्रीज तो आपके ग्रोथ ही होगी प्रॉपर तरीके से। श्रब जो होते हैं, जिसे आप कहते हैं झाड़ियाँ, ठीक है, तो झाड़ी जो होती है ये तो आपको पता है जी, वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स, लेकिन साइज इनका छोटा होता है, क्लियर। वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं, नॉट प्लांट्स, स्टेम्स होती हैं, तने होते हैं ये। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स, एज ऑफ ट्री जो है ये गोल गोल दिखाया है ना, जब जैसे एक ट्री है इसको अगर हम काटते हैं तो बीच में ऐसे दिखने को मिलता है, ये एक रिंग जो एक गोला बन रहा है एक साल में एक बनता है, इसे आप कहते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है, एक साल में एक बनता है। और इसकी स्टडी को, जिससे हम प्लांट्स की एज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। ग्रोथ रिंग्स, हर साल में एक ग्रोथ बनती है और इसकी स्टडी इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर। प्लांट्स और ट्रीज कहीं पे भी ग्रीन कलर का होगा वहां पे आपका क्लोरोफिल देखने को आपको मिलेगा। अगर वहां से क्लोरोफिल हट गया, यानी कि वहां से पीला पड़ने लग गया, येलो पड़ने लग गया, तो वहां पे एक पिगमेंट आता है, दैट इज कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट के कारण जो है वो येलोइश कलर आने लग जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि पत्तों का येलो कलर क्यों आ जाता है, ग्रीन से पीला क्यों पड़ जाते हैं, कैरोटीन पिगमेंट के कारण। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है, देखिए स्पंज ऐसे होता है कि एक ये क्या है, ये पोर्स होते हैं इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पोर्स, ऐसे होल्स होते हैं जिसके अंदर जो पानी है आपका अंदर बाहर जाता है। स्पॉन्जी एनाटॉमी है इसकी। क्लियर। और इसको किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं हम, पोरीफेरा के अंदर डाला जाता है, पोरीफेरा के अंदर। और दे आर द लिविंग एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, जानवर की एक प्रजाति है। और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ओशंस के अंदर, समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर, सी के अंदर, रिवर के अंदर, नदियों में, समुद्रों में, महासागरों में देखने को आपको मिलता है। पूरी बॉडी के ऊपर इस तरीके से जो है पोर्स देखने को आपको मिलते हैं। और ये पोर्स का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का संचालन, यानी कि वाटर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। वाटर सर्कुलेशन ये करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं पे अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मतलब वो चीज़ जो है पानी मतलब इम्परवियस, मतलब डेट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से हम पानी नहीं हटा सकते, आप स्पॉन्ज डाल देते हो, क्योंकि स्पॉन्ज की एबिलिटी होती है पानी को एब्जॉर्ब जल्दी करने की, और ये एक एनिमल होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ब्रायोफाइट्स आर ओफन कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट बिकॉज दे, ब्रायोफाइट्स को हम उभयचर पौधे कहा जाता है, क्यों। देखिए एम्फीबियन वर्ड का मतलब ये होता है जो दोनों जगह के ऊपर रहते हों, लैंड के ऊपर भी प्लस वाटर के ऊपर भी। ठीक है, लैंड प्लस वाटर दोनों के ऊपर रहते हों तो उनको हम एम्फीबियन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइट। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, ठीक है, रिप्रोडक्शन करनी होती है, यानी कि अपनी प्रजातियां बनानी होती है, तो ये पानी में जाते हैं। पानी के अंदर ही इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दे आर फाउंड बोथ ऑन द वाटर एंड द लैंड। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा पेपर में कि अच्छा ये बताइए ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, कहाँ पे करता है, तो वाटर में करता है, ध्यान रखना। क्लियर। और ये प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके जो है आपका कोई भी लीव नहीं होता, ना ही कोई पत्ता होता है, ना ही इनके पास फ्लावर होता है, फूल वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना ही रूट्स वगैरह होती हैं, ना जड़ें होती हैं, ना आपके पत्ते हैं, ना इनके पौधे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। दे आर फाउंड इन द बोथ वाटर एंड द लैंड। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है ये लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसिस, ये सारे आते हैं। ऊपर वाले नाम याद मत करना, नीचे वाले याद करना, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस, ये देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है आपका ब्रायोफाइट्स का, तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो एंथ्रीडियम है ये आपका मेल पार्ट आता है जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, आर्किगोनियम फीमेल पार्ट है, एग वाला पार्ट है। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और इसके बाद जो है आपका क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट जो है आपका ग्रो करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एट द एंड जो है एक यंग लीफी गैमेटोफाइट बन जाता है, और एक तरीके से पूरा का पूरा आपका ये जो है ब्रायोफाइट बन जाता है। आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, मेल एंड फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड आर्किगोनियम, जो बनाते क्या हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के बाद क्या बनता है, गैमेटोफाइट। ये इस तरीके का पूरा प्रोसेस चलता है। क्लियर, ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, दे बिलोंग टू द सेम जीनस। देखिए कोई भी नाम होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो नाम है दैट इज़ होमोसेपियंस, हमारा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, होम्योसेपियंस। हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये। होमो का मतलब क्या है, जीनस, ये जीन्स है, और ये स्पीशीज़ है। क्लियर। और इसमें बात कह रहा है कि जीनस बताइए, यानी कि इनकी जो जीन्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं भाई सोलेनम के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सोलनम, ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। सोलनम कैटेगरी के अंदर देखने को आपको मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। पैंथरा की बात करता हूं तो पैंथरा लियो शेर, पैंथरा टिग्रिस
जो आपका शेर होता है टाइगर, पैंथरा टिग्रिस। तो पैंथरा जो है आपका बिग कैट्स जिसे आप कहते हैं स्पॉटेड कैट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है फेलिस। फेलिस जो होती हैं मीडियम साइज कैट होती हैं, मीडियम साइज कैट होती हैं। टिग्रिस मैंने आपको बता दिया ये होती है स्पीशीज, किसकी है ये, पैंथरा टिग्रिस, डेट मीन्स टाइगर। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। स्टेमन्स आर फ्यूज विद ईच अदर बाय द एंथर, यानी कि पुंकेसर जो होते हैं और एंथर्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये किस कैटेगरी के अंदर होते हैं? देखिए जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है याद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत आपकी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, क्लास है, ऑर्डर्स हैं, सारे नहीं पढ़ सकते। तो जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में मैंने सारे डाल दिए हैं, चाहे डिफरेंट एग्जाम से, चाहे स्टेट पीसीएस के हों, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, मैंने सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। तो इसी को याद करके जाना। स्टेमन्स जो होते हैं एंथर के साथ फ्यूज हो जाते हैं, डेट इज अ U4A-BSc के अंदर, U4A-BSc के जो है इसके अंदर जो है फ्यूज हो जाते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और ये जो है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके पत्ते वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे जो है आपकी लेग्यूमिनेसी लिखा हुआ है, लेग्यूमिनेसी जिसमें लेग्यूम प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, जैसे कि लेग्यूम प्लांट आपके पी हो गया, मटर, बीन्स, ये सभी आते हैं। क्लियर। और लिलिएसी के अंदर दो आते हैं जो याद करने हैं अपने, लिली और टुलिप, लिली प्लांट और टुलिप प्लांट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन। एक प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से डिफरेंट कैसे होता है? देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर पहली बात तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट के अंदर। क्लियर। न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए होता है, और इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये सारा चीज़ें कंट्रोल करता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो किसके साथ बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको, और ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। क्लियर, फॉस्फोलिपिड की, इसके ये भी दोनों के अंदर होती है, ठीक है। और उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, जिसमें आपका खाना बनता है, इसके अंदर भी डीएनए होता है, खाना बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका प्लांट में है, ये भी आपका प्लांट में है, तो डिफर क्या करके दोनों ही ऑप्शन आपके आंसर बनेंगे। ए एंड बी इज द करेक्ट वन। यही आपका डिफरेंस पॉइंट आता है जहां से प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट करते हैं। आंसर इज ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे देखिए जी क्या होता है, जैसे आपके प्लांट सेल है, ये हम डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वैक्यूल जो है पानी की रेगुलेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पानी को अंदर लेके जाते हैं, सेंट्रियोल जहाँ पे डिवीजन देखने को मिलती है, सीलिया जहाँ पे आपकी मूवमेंट वगैरह देखने को मिलती है, और यही सारा कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे हम साइटोलॉजी के अंदर बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है द बुक जेनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय। जेनरा प्लांटेरम जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पहली बार पुस्तक लिखी गई थी लिनियस द्वारा। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि लिनियस ने यहाँ पे क्या किया था, आपका प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन दी थी। कोई भी स्पीशीज ढूंढी जाती है उसको क्लासीफाई करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम वगैरह देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब कौन से उसके गुण किस में मिलते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, लिनियस, और ये जेनरा प्लांटेरियम के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं ऐसी। और लिनियस ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम पुस्तक भी इसने लिखी है, और इस पुस्तक के अंदर जो है इसने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द्वितीय नाम पद्धति, ठीक है। द्वितीय नाम पद्धति जिसे आप कहते हैं, दो चीज़ों से जुड़ता है, जीनस और स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज यानी कि पहला नाम जीनस होता है, दूसरा नाम स्पीशीज प्रजाति होता है। तो ये आंसर बन गया आपका राइट आंसर। बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर ने जो है आपके सीड प्लांट्स के बारे में बताया था जिसके अंदर बीज होते हैं। इनकी भी बुक का नाम क्या है, जेनरा प्लांटेरम है, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी भी बुक का नाम जेनरा प्लांटेरम है जिसमें सीड प्लांट्स के बारे में लिखा गया है, लेकिन बाद में लिखी गई थी ये बुक। क्लियर। और फिर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हचिंसन इंपॉर्टेंट है। हचिंसन ने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या हचिंसन ने स्टेटमेंट दी थी, डेट इज़ द हम क्या कहते हैं इसको, जो आपका डेट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम।
फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन दी थी। फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें एक कॉमन इंसेस्टर होगा, जैसे आपके माता पिता, ठीक है, और उनके बच्चे जैसे आप होगे, आपके भाई बहन होंगे, उसके अंदर जो गुण होते हैं वो आपके इंसेस्टर से, कॉमन इंसेस्टर से ही आते हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम हचिंसन ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, लीनियस। फ्लावरलेस प्लांट्स, फ्लावरलेस जिसमें पौधे नहीं होते, ठीक है, फ्लावर जिसमें फूल नहीं होते, सॉरी जिसमें फूल नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और इसमें बीज भी नहीं होता, सीड इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स को और क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स इसको कहा जाता है, क्लियर, स्पर्मेटोसाइट्स। और ये होते हैं आपके सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स इनको कहते हैं, इनके अंदर बीज देखने को आपको मिलता है। ब्रायोफाइट्स मैंने आपको बताया, जो पौधे लैंड के ऊपर और वाटर के अंदर रहते हैं। लैंड के अंदर तो जीवित रहते हैं और वाटर के अंदर जाके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपनी प्रजातियों को जननन करते हैं। थैलोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, थैलोफाइट्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, यूनिसेलुलर एक सेल के बनी हुई स्पीशीज आती हैं, जैसे कि आपके एल्गी हो गया, एल्गी, ठीक है, कवक जिसे आप कहते हैं, फंगस, फंजाई, लाइकन, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, आपके थैलोफाइट्स में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी क्या है, देखो थैलोफाइट्स मैंने अभी आपको बताया, एल्गी, लाइकन्स, फंगस वगैरह। क्रिप्टोगैम सीडलेस होते हैं, जिसमें आपकी 3 कैटेगरी हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आगे 3 हैं, मॉसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने। ट्रिडोफाइट्स में फर्न्स आते हैं। और फेनेरोगैम्स के अंदर 2 तरीके के हैं, सीड बियरिंग होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं, जो आगे एक सीड होगा मोनोकोटिलीडॉन कहेंगे, 2 होंगे तो डाइकोटिलीडॉन कहेंगे। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड नहीं होते, बीज नहीं होते, जैसे कॉनिफर्स हो गया, साइकड्स हो गया। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करनी है। वैसे मैं ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करता रहूंगा बार बार, लेकिन ये आपको याद कर लेना है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी के अंदर आती है। इसको पॉज करके अपना जो है क्वेश्चन के साथ जो है पीडीएफ के साथ जो है अपना लिख लेना है, पूरा का पूरा मैप वगैरह बना लेना, चाहे कॉपी पे बना लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिए। पल्सीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली, मैंने आपको बताया था दालें, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूम प्लांट्स। तो ये क्या किस में आती हैं, लेग्यूमिनस कैटेगरी के अंदर आती हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। और मैंने आपको बताया था पी प्लांट हो गया, ठीक है, पल्सीज हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके बी ऑप्शन के अंदर आते हैं, क्लियर। और मैंने आपको बताया था लिलिएसी, लिलिएसी में ट्यूलिप, और आपको बताया था लिली प्लांट, क्लियर। फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कवक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कौन सा फंगस हम खा सकते हैं, मशरूम। मशरूम इज ए एडिबल फंगस, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्लियर, याद रखना है आपको। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए जी, मैंगीफिरा इंडिका, मैंगो का नाम है सोलेनम बरसो इट्स बैरोसम, पोटैटो का नाम है पैंथरा, लियो लाइन का नाम है। इसमें जो पहले नाम है मैंगीफिरा, सोलेनम, पैंथरा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, द्वितीय नाम पद्धति के अंदर, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज़, ठीक है। जीनस मतलब आपका जो है जिसमें जीन्स की कॉम्पोजिशन वगैरह लिखी हो, स्पीशीज़ मतलब प्रजाति कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जीनस ही नाम है आपका मैंगीफिरा, सोलेनम और आपका पैंथरा, ये इसी के ऊपर पूछा गया है। तो इसको आप टैक्सोन भी कह देते हो, टैक्सोन भी कह देते हैं, इसको आप जीन्स भी कह देते हो, ठीक है, जीनस भी कह देते हो, और इसको आप जेनरिक एपिथेट भी कह देते हो, जेनरिक एपिथेट भी कह देते हो, क्योंकि इसमें जो है आपके जीन्स की कॉम्पोजिशन सेम आती है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ को आप कह सकते हो कि नेम ऑफ द स्पीशीज़, नेम ऑफ द स्पीशीज़, प्रजाति जो है आपकी स्पीशीज़ की, क्लियर। और दूसरा आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर, स्पीशीज़ कैटेगरी के अंदर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अभी मैंने आपको बताया, लिनियस ने बताया है, स्पीशीज़ प्लांटेरम पुस्तक में लिखा गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, टैक्सन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे ऐसे डिवाइड होता है जी, कोई भी प्लांट होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, जीनस और स्पीशीज के ऊपर। एसर और रूब्रम, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टैक्सोनॉमी के फादर लिनियस।
स्टडी ऑफ फंगस किसे कहते हैं? फंगस कवक की स्टडी को क्या कहा जाता है? कवक की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट की स्टडी को। पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिंदा रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन खाना पानी लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी, जीवाणु की स्टडी। पारिस्थितिकी और इकोलॉजी जिसमें आपका ह्यूमन का, लिविंग बींग्स का नेचर के साथ हमारा क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो रहते हैं, डेट इज कॉल्ड आपका इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिविंग बीइंग का जो है उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट डील्स विद। टैक्सोनॉमी जो है एक साइंस है, ये किसके साथ रिलेट करती है? ये क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करती है, वर्गीकरण और नामांकन के ऊपर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन। एनाटॉमी लिखा गया है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम स्ट्रक्चर पता करते हैं लिविंग बींग्स के, जैसे हमारे हाथ पैर वगैरह सारे एनाटॉमी की बात आती है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर, देख के आप क्या बता सकते हो, मेल और फीमेल आउटर लुक जो होती है वो मॉर्फोलॉजी होती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एंड टैक्सोनॉमी के फादर लिनियस। क्लियर, लिनियस, कार्ल लिनियस। आंसर इज सी ऑप्शन। तो इस तरीके से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, प्रॉपर ये होता है टैक्सोनॉमी। इनके वर्ड के नाम बताने हैं जी। इनका जो है कॉमन बोटेनिकल नेम क्या है? जैसे अशोक प्लांट है, अशोक प्लांट का जो नाम है वो क्या है? डेट इज साराका इंडिका, साराका इंडिका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, मैं ऐसे लिख दिया लेकिन एक्चुअली जीनस होता है कैपिटल लेटर में, सारा का ऐसे लिखा जाएगा और स्मॉल होता है इंडिका, इंडिका स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं काट ही देता हूँ। ये आपको याद रखना है, कैपिटल वर्ड आएगा पहला वो होगा जीनस और पीछे वाला जो स्मॉल लेटर में होगा वो होगा स्पीशीज। क्लियर, तो ये हो गया जी। इमली का नाम बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, टैमरिंडिस इंडिका, टैमरिंडिस इंडिका। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कोरल्स की बात करते हैं तो कोरल का अकेशिया, अकेशिया फैमिली से बिलोंग करता है, तो बस इतना याद रखिए। तो कोरल्स जो हैं आपके आई मीन टू से कोरल्स जो होते हैं, कोरल अकेशिया नहीं कहेंगे, अकेशिया इज़ बबुल। ठीक है, सो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका? इंडिका इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज़ सी ऑप्शन, इंडिका। इंडिका एक बुक भी थी वैसे, मेगास्थनीज ने लिखी थी, आपको याद है? मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में, मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। इंडिका इज़ द राइट वन। व्हाट इज़ पेपर प्लांट? पेपर प्लांट काली मिर्च का पौधा जो होता है वो क्या होता है? मिर्च का पौधा जो होता है इस तरीके से बेल होती है ये। ठीक है, बेल होती है। बेल का मतलब क्या होता है हिंदी इंग्लिश में? वाइन, वाइन कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। पेपर इज सी ऑप्शन। क्लियर। और यहाँ पे जो बुश लिखे गए हैं, बुश जो होते हैं स्मॉल और आपके मीडियम साइज़ के जो हैं वुडी प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह। ठीक है। श्रब्स जो होते हैं ये भी आपके थोड़े बहुत ही मतलब इसी टाइप के जो है वुडी प्लांट्स देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बेल इज़ द करेक्ट वन। तो यहाँ पे आपके कुछ पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं, इसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम याद कर लो, ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चिले पेपर जो है कैप्सिकम एनेनम, ब्लैक पेपर पाइपर नाइग्रम, वाइट पेपर पाइपर नाइग्रम, पिंक पेपरकॉर्न्स स्काइनस टेरेबिन्थियोफॉलिस, साइकन पेपर, ये बस यार सारे मत याद करना, बस ये 2-3 याद कर लो ऊपर वाले। ठीक है। चिली पेपर आप पूछा जा सकता है, चिली पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये ब्राज़ील में केरला में है। ठीक है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। काली मिर्च जो आप खाते हैं खाने वगैरह में, आंसर केरला है इसका मतलब कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, एक बार नज़र मार लेना, अगर आपको कोई पॉइंट लगा इंपॉर्टेंट तो लिख सकते हो, बट इसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होते हैं। What of the following is not true about the ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स मैंने आपको बताया था द लिविंग एंड लैंड प्लांट और वाटर प्लांट, लैंड के ऊपर रहते हैं, वाटर के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट बनता है? और एक चीज़ और आपको बता दूं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब जाइलम फिलोएम है नहीं तो प्लांट कहाँ से आएंगे, फ्लावर कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो 3 चीज़ें आती हैं आपकी, मैंने आपको बताया था मॉसिस, लिवरवर्ट, हॉर्नवॉट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखते हैं क्या। डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट्स। बिल्कुल जी, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट्स होते हैं, पहले बनते हैं स्पोरोफाइट्स फिर बनता है गैमेटोफाइट, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है। हैप्लॉइड बॉडी होते हैं, एक सिंगल सेल की बॉडी होती है, ये बिल्कुल सही है। स्पोर जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, मेल और फीमेल के अलग अलग बनते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया था। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम स्टार्टिंग में बताया था, ये भी आपका सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फ्लावर्स नहीं होते, फूल जो होते हैं आपके मौजूद नहीं होते किसमें? ब्रायोफाइट्स में। ठीक है,
है, ये नहीं होते, यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। फ्लावर्स आर प्रेजेंट, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये कि जी ब्रायोफाइट्स क्या है, नॉन वैस्कुलर है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं इसके अंदर आई मीन टू से जाइलम फिलोएम नहीं होता, और वाटर की एक्सेस करते हैं, और फोर्टिफाइड टिश्यू फॉर सपोर्ट, इस तरीके से चलता है प्रॉपर, ठीक है। स्पोरोफाइट्स पहले होता है, फिर देन गैमेटोफाइट्स होता है। डोमिनेंट फेज जो होता है वो आपका गैमेटोफाइट्स होता है। स्पोरोफाइट्स आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंथर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंथ्रीडियम मेल पार्ट से, एंथ्रीडियम मेल पार्ट होता है, और दूसरा होता है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, ये सारे नाम हिंदी में सेम आएंगे आपको। आर्कीगोनियम एग, ठीक है, फीमेल, देन जाइगोट बनता है। स्पोरोफाइट्स ये होते हैं, और उसके बाद गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, वो है कोलकाता में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री में आता है। 1890 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कब किया था, 1954 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था 1954 में, लेकिन ये 1890 में बन चुका था, ये आपको याद रखना है। आंसर इज सी ऑप्शन, कोलकाता। फॉर द एक्वेटिक प्लांट द सोर्स ऑफ फूड इज, जाने के जो जलीय जीव होते हैं उनके भोजन का स्रोत क्या होते हैं, वो होते हैं भाई आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं पानी के ऊपर जो रहने वाले प्लांट्स होते हैं, ये इन प्लांट्स को खाया जाता है। और खाता कौन है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन का मतलब क्या हो गया, जो एनिमल्स पानी के ऊपर रहते हैं, क्लियर, याद रखना। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक्वा प्लैंक्टन। एक्वा प्लैंक्टन क्या होता है आपका, ये मिनरल होते हैं, मिनरल, ठीक है, जो प्लांट ओरिजिन से बनते हैं, खनिज होते हैं ये। सीवीड की अगर मैं बात करता हूँ, सीवीड की, ये आपके एक्चुअली होते हैं मैक्रो एल्गी, एल्गी होती है ये, ठीक है, मैक्रो एल्गी, क्लियर। और इसके अंदर जो है रोडोफाइटा रेड एल्गी, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, एंड फियोफाइटा जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है। यही आपके आगे क्वेश्चन आएंगे एल्गी के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये होते हैं सीवीड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक, पिता कहा जाता है, ये बोला जाता है अरिस्टोटल को। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, अरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। डार्विन की बात करता हूं तो डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने एक स्टेटमेंट यूज करी थी, वो क्या थी, ओंटोजनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया था, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। इसमें क्या होता था कि जो एक बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो डेवलप करता है एक एनिमल से, कैसे, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से चलती है, फर्टिलाइजेशन होती है तो गैस्टेशन पीरियड होता है, और उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस करता है। यही सारी चीज़ जो है आपकी अडल्ट स्टेज के अंदर जो है, जब एवोल्यूशन हुआ था हमारे एंसेस्टर से, वैसी चीज़ें हुई हैं। जैसे हमारे अडल्टहुड बना था एंसेस्टर से, वैसे ही सेम है वही, कि बच्चा जन्म लेता है, गैस्टेशन पीरियड होता है और जन्म लेता है। ये होता है, अर्नस्ट हैकल ने बताया था। एडवर्ड जीनर, ये आपको बताया था जी, इन्होंने स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी को ख़त्म किया था, स्मॉल पॉक्स, क्लियर। और ये फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि पहली इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन जो बनाई थी स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जीनर ने बनाई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एग्रोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब ऐसी साइंस जो इसमें हम क्रॉप्स को स्टडी करते हैं, और इसमें जो सॉइल होती है खासकर उसको स्टडी करते हैं, कैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो डैट इज क्रॉप प्लांट्स की स्टडी को कहा जाता है, फसल के पौधे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे। फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी, फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं, क्लियर। और प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। फर्न्स बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ द प्लांट्स, मैंने अभी आपको बताया था ये किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में, पूरी क्लासिफिकेशन दी थी, अगर आपको याद है तो आपका आंसर आ जाएगा। टेरिडोफाइट्स के अंदर ही आते हैं, मैंने आपको कहा था मैं बहुत बार रिवीजन करवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन वो क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए जी, आगे चलते हैं। तो आपके टेरिडोफाइट्स जो होते हैं आपके फर्न्स, उसके अंदर आते हैं। ना तो ये आपके फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ना मतलब इनके पास पौधे होते हैं, ना ही इनके पास सीड्स होते हैं, सीड्स भी नहीं होते, बीज वगैरह भी नहीं होते, क्लियर। और इनको आप क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं।
क्रिप्टोगैम्स भी इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया जी जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मैंने आपको बताया था नेकेड सीड्स होते हैं, नगन, इसको देख सकते हैं, क्लियर, और ये देख सकते हैं। और उसके बाद थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स जो होते हैं ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर जो आपका प्लांट होगा, जिसके अंदर रूट्स नहीं होंगी, स्टेम नहीं होंगी, लीव्स नहीं होंगी, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका एल्गी हो गया, फंगस हो गया और लाइकन वगैरह, ये आपके किस में आते हैं, थैलोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिसमें आपके मोनोकोटिलिडॉन, ठीक है, डाइकोटिलिडॉन, जिसमें एक सीड होगा, यहाँ पे 2 सीड्स होंगे, ये होते हैं सीड बेयरिंग, इसके होते हैं अंदर होते हैं बीज होते हैं, मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन। आंसर इसमें डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। टेरिडोफाइट इज द राइट वन। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी जो लीनियस ने दी थी, ठीक है, और लीनियस ने बताया था आपका जिसमें बताया था उसने, एक होते हैं प्लांट्स, एक होते हैं एनिमल्स। लेकिन फिर उसके बाद 5 किंगडम आई जो किसने दी थी, R.H. विटकर ने। आंसर इस बी ऑप्शन, जिसमें मोनेरा, प्रोक्रियोटिक, प्रोटिस्टा आए थे, देन उसके बाद आपके फंगस, देन प्लांट्स और एनिमल्स कैटेगरी आई थी। तो 5 कैटेगरी में R.H. विटकर ने डिवाइड किया था। आइवेनोवस्की लिखा हुआ है, इन्होंने वायरस ढूंढा था, पहली बार वायरस डिस्कवर किया था। वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर। और आइवेनोवस्की ने कौन सा वायरस ढूंढा था, टोबैको मोज़ेक वायरस ढूंढा था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, जो है आपका R.H. विटकर इज द करेक्ट वन। डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड आपके लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो आपको याद रखना है, जब इसने बोल दिया थैलोइड्स मतलब एक रुके हुए हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ गए, थैलोफाइट्स के अंदर आ गए। थैलोफाइट्स में 3 चीज़ें आती हैं आपका, डेट इज़ फंगस और एल्गी और आपका जो है डेट इज़ लाइकन। लाइकन तो इन दोनों का मिश्रण होता है। फंगस जो है आपका क्लोरोफिल बेयरिंग नहीं है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक वगैरह नहीं है, इक्वेटिक वगैरह नहीं होती, ठीक है, मल्टी सेलुलर है नो डाउट। लेकिन एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल भी होता है, उसके अंदर खाना भी बनाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा, शैवाल। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स आपके फर्न्स वगैरह, ठीक है। ब्रायोफाइट्स लिविंग लैंड प्लांट और वाटर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स होते हैं, इनके नेकेड नगन। और एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर जो हैं आपके सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं यहाँ पे, मतलब सीड्स नेकेड नहीं होते। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, याद रखना है आपको। और प्लस इसके अंदर जो है 2 चीज़ें होती हैं आपके, डेट इज आपका मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल एंड डाई मतलब 2, ये आपको याद रखना है। आंसर इज सी ऑप्शन। 3 मेन क्लासेस हैं आपकी एल्गी की, कौन कौन सी हैं, क्लोरोफाइसी, इसको कहते हैं ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी ये होता है रेड एल्गी, और फियोफाइसी जो होता है आपका ब्राउन एल्गी, भूरा, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स ये एल्गी की कैटेगरी नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। जिम्नोस्पर्म्स जो होता है आपका, ये आपके क्या होते हैं, नेकेड सीड्स, नगन बीज होते हैं इसके अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। जिम्नोस्पर्म इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे देखिए जी क्या है, ये आपके मेनली आपको याद करने ये तीनों, ठीक है, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और ब्राउन एल्गी इज मल्टी सेलुलर, रेड एल्गी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होती है, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एक सेल की भी, बहुत सेल की भी, और कॉलोनी वगैरह बना के भी रह सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिला तीनों में किसके पास नहीं होता, रोडो वाले में, रोडोफाइटा में फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला क्या होता है, मूवमेंट वगैरह के लिए, और रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एल्गी। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, रोडो मतलब रेड एल्गी को क्या कहते हैं हम, दैट मीन्स आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आपका जो रेड सी है वो रेड इसीलिए है, लाल सी लाल इसीलिए क्योंकि वहाँ पे रोडोफाइसी देखने को मिलती है। आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये था आज हमारा पहला पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, देखते हैं। तो बाकी आपको यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स हैं और प्लस मेरे कोर्सेज के, पेड कोर्सेज के, चाहे जीएस कोर्स हो, चाहे आपका जो है लेक्चर हो हमारा 10,000 का, वो सारे लेक्चर मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती जाए कि क्या अपडेट
अपडेट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि सर हमें यूट्यूब की क्लासेस देखनी है। नहीं, आपको यूट्यूब की क्लासेस कोई नहीं देखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस देखनी है यूट्यूब से, जो बच्चों ने 10,000 MCQ कोर्स ले रखा है। एक तो आपको देख लेना है कि बेस्ट 200 वाला जो मैं लेके आता रहा हूँ, बेस्ट 200 GS क्वेश्चन, ठीक है। और कभी ना कभी अगर आपका मन करे तो बेस्ट 100 क्वेश्चन देख लिया करो जो संडे की क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। बस ये 2 क्लासेस देखनी है जिन्होंने पेड ग्रुप ले रखा है आप लोगों ने। बाकी कोई क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। डेली क्लास मत देखो, डेली अपना कोर्स पढ़ो और अपनी तैयारी करो। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।